तस्करा करें आनंद मोहन का तो हम देख रहे हैं कि लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, लगातार एक्टिव मूड में दिखाई दे रहे हैं। क्या चल रहा तो ये भी जा रहा है कि आनंद मोहन और आरसीपी सिंह के दरमियान बात। लोग तो कह रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आनंद मोहन के कंधे पर पिस्तौल रख के, बंदूक रख के कोई और। हमसे मत पूछिए, जो नीतीश जी के कोर वोटर्स हैं, जो उनके करीबी लीडर्स हैं, उनसे जाकर पूछिए कि आनंद मोहन जी के साथ किस मजबूती के साथ वो खड़े हैं। आनंद मोहन के संपर्क में रेगुलर हैं। आनंद मोहन जी ने जिनके खिलाफ बोला है, उनके षड्यंत्र को सफल इस बार हम लोग नहीं हुए। ठीक है, आपने कहा कि बचाएंगे, नीतीश कुमार को बचाएंगे, जेडीयू को बचाएंगे, तो क्या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी बात हुई? क्या इसी तरह से आनंद मोहन भूचाल बीते दिन वाली जो मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा वशिष्ठ नारायण? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह से आनंद मोहन लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, लगातार एक्टिव हैं। जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं के साथ भी आनंद मोहन मुलाकात कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब सब जानना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि आनंद मोहन का प्लान ऑफ एक्शन क्या कुछ होगा, आनंद मोहन क्या सोच रहे हैं और आगे आगे आनंद मोहन क्या क्या करेंगे। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए फिर बिना देरी के इन तमाम सवालों का सीधा जवाब आनंद मोहन के करीबी नहीं बल्कि बेहद ही करीबी बंटी सिंह जी से लेते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। सबसे पहले तो बंटी जी, बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे, बीते दिन वाली तस्वीरें हमने देखी कि कैसे आनंद मोहन की मुलाकात वशिष्ठ नारायण सिंह से। हम लोगों को उम्मीद थी कि उनके साथ, उनके बेटे के साथ जो अन्याय हुआ विधानसभा चुनाव में, जहां हम लोग चाहते थे या समाज चाहता था, वो खुद भी चाहते थे कि उनके बेटे प्रशांत जी को डुमरांव से टिकट दिया जाए। सभी लोगों के बेटे आ गए हैं, सेकेंड जनरेशन आ गई है सभी पार्टी के, सभी लोग बिहार में। तो वशिष्ठ नारायण सिंह जी को क्यों ये सज़ा दी जाए, दादा के बेटे भी हैं। तो हम लोग उम्मीद करते थे कि जो विधानसभा में अन्याय हुआ उसका रिपेयर कहीं विधान परिषद में हो। तो इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि उनका हो, लेकिन एक दोबारा उनके साथ फिर अन्याय हुआ। हम लोग दोबारा अन्याय हुआ। शाम को तस्वीर हम लोग दोपहर में गए थे, ये तो जो लिस्ट आई है जेडीयू के द्वारा वो शाम में, हाँ वो शाम में आई, उसके पहले की ही बात है। तो लेकिन हम लोग को सूचना मिली या कहीं से पता चला होगा, हम लोग के भी छोटे मोटे लोग हैं कहीं, भाई एक बार फिर दादा के साथ अन्याय हुआ। तो वो एक औपचारिक मुलाकात थी, एक दूसरे का हाल चाल कुशल क्षेम पूछने की बात थी, इसीलिए हम लोग कल गए थे। यही बात है, यही कारण रहा इस मुलाकात के पीछे। हाँ, चंडाल चौकड़ी के अगले शिकार, दोबारा शिकार सोनू सिंह हुए हैं, इसलिए हम लोगों को लगा कि मिलना चाहिए। चंडाल चौकड़ी यानी कि ये जो लफ्ज है इसका प्रयोग अमूमन आनंद मोहन ही करते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बंटी सिंह भी ये साहस कर हम नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार के देश के लोग कर रहे हैं। और ये साहस आनंद मोहन और आनंद मोहन के शिष्यों या आनंद मोहन के बराबर साहस कलेजा रखने वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। बाकी लोग तो शरणागत हो जाते हैं। आप देख रही हैं, दो ही तरह से समाज में रहा जा सकता है, एक सर उठा के, नहीं तो सर झुका के। तो हम लोग जिस पाठशाला से हैं वहाँ सर उठा कर जीना है और चलना ही सिखाया गया। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बीते दिन वाली जो मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने? अब देखिए, वो व्यक्तिगत बातें हैं, बहुत दुखद स्थिति है और हम लोग वो बात बिहार में लोगों को बताएंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि लोग पहले उसको महसूस करें, लोग खुद भी आगे बढ़कर आए। क्या उन्हें भी इस बात से तकलीफ? बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत बातों को, उनका भी दिल दुखा हुआ है। व्यक्तिगत बातों को सार्वजनिक मैं नहीं करना चाहता। मैं आपको नट सेल में यही बता रहा हूँ कि उनका दिल इससे कम दुखा है कि उनके बेटे को कोई पोजीशन नहीं दी गई। इससे ज़्यादा दुखा है कि नीतीश जी को लोगों ने घेर लिया है और नीतीश जी की जो वर्तमान स्थिति बना दी गई है, पार्टी की जो वर्तमान स्थिति बना दी गई है, इससे ज़्यादा दुखी हैं आनंद मोहन जी के साथ वशिष्ठ नारायण सिंह जी भी ज़्यादा दुखी हैं, मार्मिक हैं। और स्थिति जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो लोग मिल के आ रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, वो बेहद ही मार्मिक, बेहद ही दुखद है। ये बिहार के लिए दुखद है, जेडीयू के लिए दुखद है और नीतीश जी को चाहने वालों के लिए दुखद है। ठीक है, लेकिन
अगर हम तस्करा करें आनंद मोहन का तो हम देख रहे हैं कि लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, लगातार एक्टिव मूड में दिखाई दे रहे हैं। क्या चल रहा है? आप तो उनके बेहद कल फिर हम लोग मुजफ्फरपुर में हम लोग की एक बैठक है 2:30 बजे। इसके बाद हम लोग 17 तारीख को जो प्रस्तावित कार्यक्रम था सीतामढ़ी में महाराणा प्रताप जी की एक मूर्ति अनावरण का, उसमें देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, शिक्षाविद आएंगे। देश के बड़े बड़े नेता कई प्रदेशों के, गुजरात से लेके दिल्ली से। नाम बताइए ना बंटी जी। हम लोग पहले बड़े बड़े नेता में कौन कौन आएंगे? कई स्टेट्स के लोग आएंगे। हो सकता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री भी जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए यानी कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी पहुंच सकते हैं और सम्राट चौधरी भी बिल्कुल पहुंच सकते हैं। पहले भी गए हैं, हमारे यहाँ के हर कार्यक्रम में गए हैं। सम्राट जी और नीतीश जी भी हाल में ही दरभंगा वाले कार्यक्रम में गए थे। आप भूल गए हैं क्या? आप भूल गए हैं क्या कि आनंद मोहन ने क्या क्या नहीं बोला है? गुंजाइश है क्या? अब आनंद मोहन जी ने जिनके खिलाफ बोला है उनके षड्यंत्र को सफल इस बार हम लोग नहीं होने देंगे। आनंद मोहन जी ने जिन चंडाल चौकड़ियों को बोला है, जो नगरी नगरी द्वारे द्वारे नीतीश जी को घुमा रहे हैं, उनकी कितनी चलेगी ये भी हम लोग बताएंगे। और इसके पहले भी हर कार्यक्रम में नीतीश जी तो उनके गांव तक गए, एक बार नहीं दर्जनों बार। वो तो पुराना रिश्ता था, नया ऐसे रिश्ते कहाँ? तो हमारे नीतीश कुमार से कहा अब तो खटास ना, कौन बता रहा है? अरे वीडियो वायरल क्या है वीडियो? बताइए क्या आपने भी देखा है क्या? नहीं, नीतीश कुमार जी की लड़ाई जिस तरह से लड़ रहे हैं आप, नीतीश कुमार जी के जो नीतीशवादी हैं उनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए। जो नीतीश जी के कोर वोटर्स हैं, जो उनके करीबी लीडर्स हैं, उनसे जाकर पूछिए कि आनंद मोहन जी के साथ किस मजबूती के साथ वो खड़े हैं और आनंद मोहन जी को रोज मिल के लोग किस तरह से लोग धन्यवाद दे रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने नीतीश कुमार को खड़ा किया है, उनके स्वजातीय लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज प्रताड़ित हैं, जिन्हें लग रहा, देखिए वो आनंद मोहन के संपर्क में रेगुलर हैं, साथ हैं। संपर्क में नहीं, संपर्क दूसरा चीज होता है। हम लोग साथ वाले, वो साथ है और जल्दी ही खड़े दिखेंगे आपको। और हम लोग जल्द ही खड़े दिखेंगे का क्या मतलब होता है? इसको भी थोड़ा डीप में खड़े दिखेंगे। जो हमारा अभियान है, जो लोगों को लगा था कि ये बेटा के मंत्री जो सेट किया गया, जो नाराज हो गए, बमक गए, फायर हो गए। आपको समरीन जी याद होगा कि 1 साल पहले मेरे फेसबुक पर भी आया तो देखा मैंने, 2 जून को आपकी पूर्व में जहां आप काम करती थी उस चैनल पर और न्यूज हार्ट पर भी मैंने देखा, मैंने शेयर किया है। उस पर भी आनंद मोहन जी 1 साल पहले आपत्ति प्रकट की थी कि राजपूतों को इस तरह से खाली मतलब महत्वहीन क्यों दिए हैं, मंत्रालय सांसद में मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन लोगों को जो सेलेक्टिव ये जो षड्यंत्र रचा गया कि आनंद मोहन जी की पूरी बात नीतीश और जेडीयू के पक्ष में थी और उसको कट पेस्ट करके, उसके साथ छेड़छाड़ करके नीतीश जी के खिलाफ बनाकर नीतीश के समर्थकों को जो मूर्ख बनाने का इन लोगों ने प्रयास किया। नीतीश बुद्धिजीवी जिले से हैं। नीतीश जी के बारे में आप ही लोग कहते थे कि नीतीश जी के दिमाग में पेचकस कांटी मारिएगा तो पेचकस लगा के निकलेगा। तो नीतीश जी जिस जिले से है वो बिहार का सबसे शिक्षित जिला है। उनके समर्थक मैं भी मानता हूँ कि 20 सालों में कुर्मियों ने कहीं आतंक नहीं किया इतने बड़े साम्राज्य के बाद। और कुर्मी समाज को ये पता है। देखिए लालू जी के हाथ से जो सत्ता गई 2005 में, समरीन जी अब तो समझती हैं इन बातों को, तो उनके साथ सत्ता गई लेकिन पार्टी उनके पास थी, आज भी है, आज भी सर्वाइव कर रही है और लीडिंग पार्टी है अपोजिशन की पार्टी। लेकिन अभी नीतीश जी समर्थकों से ही मेरी बात हुई जो नीतीश कुमार जी से मिल के आ रहे हैं 2-4 दिनों, क्या बोलते हैं? जो हम लोग से भी मिलते हैं वो बताते हैं कि इन लोगों ने जो कुचक्र रचा है, इनका षड्यंत्र अगर सफल हुआ, आनंद मोहन जी हमको बल नहीं दिए तो हम लोग के हाथ से सत्ता तो गई, सत्ता गई ही समझ लीजिए, पार्टी भी हड़पने का इनका नतीजा, सत्ता और पार्टी दोनों निकल जाएगा। आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है? कह नहीं, कहीं नहीं। अगर तेजस्वी यादव वाली बोली है, तेजस्वी यादव भी कुछ इसी प्रकार बोलते थे, तो क्या आप लोग संपर्क में हैं क्या? आपको देखिए, संपर्कों की बात तो राजनेता किसी को बताता नहीं है। और हमारा ना खेत जोत लिए हैं तेजस्वी यादव, न चिराग पासवान, न उपेंद्र। क्या आनंद मोहन राजद में जा रहे हैं? सीधा सवाल। आनंद मोहन जी का बनाया हुआ घर है जेडीयू। ये अगर छप्पर की जरूरत है तो पहले यहाँ छप्पर लगा रहे हैं, इसको बचा रहे। कहीं आने जाने वाली बात छोड़ दीजिए, कहीं अब आनंद मोहन जी नहीं जा रहे हैं, जहाँ हैं वहीं रहेंगे और बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको ये, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कई तरह की खबरें भी तैर रही हैं। सीधे सवाल पर आते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि आनंद मोहन और आरसीपी सिंह के दरमियान बातचीत। ऐसी खबरें हमने भी सुनी है। सच्चाई है इसमें? हमने सुनी है बात। सुनी तो ठीक है, सच्चाई है कि नहीं? आप तो करीबी नहीं बल्कि बेहद ही नहीं, मैं वहाँ था नहीं, लेकिन ऐसी बातें मुझे भी लोगों ने बताई है। आरसीपी सिंह जी ने उनसे बात की है, ऐसा बताई है, हमने उनसे पूछा नहीं है। तो अब आगे
जिनको नीतीश जी का दर्द होगा सब लोग हमसे बात कर रहे हैं। नीतीश जी के स्वास्थ्य की, नीतीश जी के भविष्य की, नीतीश जी के पार्टी की जिनको चिंता है सब लोग हमसे बात कर रहे हैं। तो आरसीपी सिंह जी ने कर लिया होगा तो कोई गुनाह तो नहीं किया होगा। आरसीपी सिंह जी को, नीतीश को, यानी कि आरसीपी सिंह और आनंद मोहन साथ साथ सांसद नीतीश कुमार, रेल मंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री बना, मेरा कोई योगदान नहीं रहा। मुख्यमंत्री नीतीश और इतने बड़े नीतीश कुमार को बनाने में आरसीपी सिंह जी का तो योगदान है, इससे कोई इनकार कर सकता है। तो उनको दर्द रहा होगा, उनको लग रहा है कि इनकी लड़ाई आनंद मोहन जी लड़ रहे हैं तो उनसे उन्होंने बात की होगी, हुई होगी। इस बात से आप ना बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, बिल्कुल इनकार नहीं करें। देखिए, मुझे याद है कुछ वक्त पहले हमने भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत आनंद मोहन जी से की थी और जानने की कोशिश की थी कि आनंद मोहन आगे क्या करेंगे, क्या अपनी पार्टी बनाएंगे, यही मेरा सवाल था। उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया था मुझे, और मुझे याद है, मैं दोहराना चाहती हूँ, साफ साफ कहा था कि अगर मैंने पार्टी बना ली तो फिर जेडीयू का क्या होगा। हाँ, ये बस इसी में आपका जवाब है। मैं भी यही जवाब दे रहा हूँ कि जो जेडीयू जिसके 85 एमएलए हैं, 12 विधायक हैं, और इस जेडीयू को जेडीयू बीपीपा का विलय करके, बीपीपा ने अपने को होम करके इस जेडीयू को बनाया था, और एनडीए गठबंधन भी आनंद मोहन जी ने बिहार में बनाया था। ये तो आपको तफसील में बता चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। तो जो इतना बड़ा घर कोई बनाए और कोई आ जाए लुटेरा, प्रवासी पक्षी, परदेसी पक्षी, और उस पर कब्जा करके बैठने, तो उसके लिए आनंद मोहन जैसे आदमी छोड़ तो नहीं देंगे कि तुम आगे कब्जा करने को। जितनी ताकत होगी उतनी ताकत से लड़ेंगे, उस घर को बचाएंगे। इसलिए आने जाने वाली, यहाँ जाने वाली, वहां जाने वाली बात खत्म करिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ दूसरे हिसाब से सोचिए। जेडीयू को बचाएंगे तो नहीं, ठीक है, ठीक है, आपने कहा कि बचाएंगे, नीतीश कुमार को बचाएंगे, जेडीयू को बचाएंगे, तो क्या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी बात हुई है? आप पूछिए, अपने आप मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, नीतीश जी से मुलाकात जब चाहे, जैसे चाहे उन्होंने किया है, और जब नहीं अभी हाल में हुई है, अब फिर होने वाली है। नीतीश कुमार से मिलने जाएंगे आनंद। अभी गए थे, दिन हुआ, 15-20 दिन हुआ, 15-20 दिन पहले मुलाकात, उसके बाद फिर होने वाली है, 2-3-4 दिनों में होने वाली। मैं ये कह रहा हूँ होने वाली, मैंने आनंद मोहन जी नहीं जा रहे हैं। ये ध्यान में मत रखिएगा कि आनंद मोहन जी आ रहे हैं बात करने के लिए। वो औपचारिक रिश्तों को जानते हैं, वो शायद वो कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें उनको बुलाएंगे भी, मैं जितना उनको जानता हूँ। और दूसरी बात जान लीजिए कि और लोगों को लगता है इसलिए आनंद मोहन जी वहाँ नीतीश जी के यहाँ से कई बार बात हुई है, कई बार बुलाया गया। नीतीश कुमार से बात हुई है, हाँ या ना? नीतीश कुमार जी से किसकी बात हो रही है, थोड़ा बताइए तो। ये जो नगरी नगरी द्वारे द्वारे घुमा रहे हैं, तनी इनको पूछिए तो, किस बिहार में किसी को खोज के लाइए। क्या उनके बेटे से निरंतर बात हो रही है? अब इससे बड़ी बात आपको बताएं, कितने लोगों से बात उनकी हो रही है और क्यों नहीं हो रही है? ये तो आनंद मोहन जी जैसा आदमी आया, इस बात को उठाया, इस दर्द से कौन नहीं मर्माहत है? जो लोग पक्ष में बोल रहे हैं वो लोग भी मर्माहत, उनसे अकेले में बात करिए। मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, पिछले 6 महीना में जितना लोग मिलकर आए हैं, आप उनसे कैमरा हटा दीजिएगा, ईमानदारी से पूछिएगा। मैं बिहार के लोगों के लिए बता रहा हूँ कि नीतीश जी की क्या हालत हो गई है, क्या हालत हो गई है, क्या हालत इन लोगों ने कर दी है। अच्छा, मेरी मान लीजिए स्वास्थ्य खराब है, मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए। हमने तो खबर में देखा कि संजय झा ने खुद बताया बैठक करके लोगों को कि उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनका खुद बताया, वहाँ 25 कुर्मी के लोग थे, वहाँ 2-2 विधायक थे, उनके वशिष्ठ विधायक के घर पर हुई है। तो जो बातें लोगों को आप बता रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरी तबीयत खराब हो जाए या मैं किसी तरह से कमजोर हूँ, तो मेरी निगरानी, मेरे स्वास्थ्य, मेरे ठीक होने की जिम्मेदारी मेरे भाई को है, मेरी माँ को है, मेरी बीबी को है, मेरे पिताजी को है, कि कोई दरभंगा अमेरिका से आ जाएगा उसको है, किसी भी व्यक्ति को, किसी पद पर हो। तो जो उनको जिम्मेदारी है, उनको स्वास्थ्य अगर खराबी है उसको ठीक करने का, तो उसकी जिम्मेदारी निशांत जी को होनी चाहिए, उनके रिश्तेदारों को होना चाहिए। पत्नी तो अब नहीं रही दुनिया में, उनके भाई को होनी चाहिए। आप एक बार उनसे इंटरव्यू लीजिए, वो लोग बताएंगे। और आनंद मोहन जी को पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? कई पार्टियां हैं बिहार में, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हैं जिनके बात को घर से चलता है तो ऑफिस तक नहीं आता है, वो किसी पद पर नहीं है। जब बोलते हैं तो 1 महीना पूरे देश में डिबेट होता है। ये भी है ना, कुछ किसी लायक नहीं, उनको लोग मान लिया है कि किसी लायक नहीं, उनका कोई जनाधार नहीं है, कुछ भी नहीं, तब तो ये हैसियत है। अगर वो पार्टी बना ले तो क्या हैसियत होगी? अभी किसी वो तो कौन ऐसा आदमी होगा? देखिए, आनंद मोहन जी को समझना चाहिए, वो रिसर्च के विषय है। हमारे समाज के लोगों से, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, समाज के जिससे भी मिलिएगा पिछले 30 साल से जो राजनीति कर रहा है, तो हमने एक दिन कहा, कल ही मैंने कहा कि आपका ये सौभाग्य भी है, लोग दुर्भाग्य मानते होंगे, कि जो भी असफल हुआ, जो भी कुछ नहीं पाया इतने दिनों के स्टाफगिरी के बाद, भाटगिरी के बाद, सब अपने असफलता का ठिकरा भी आप ही पर फोड़ता है। ये कम बड़ी बात है? हमारी असफलता का ठिकरा हम अपने पिताजी पर फोड़े, जो अमूमन घरों में होता है कि मैं ये बनना चाहता था, मेरे पिताजी के चलते मैं नहीं बना, तो इसका मतलब कि वो मेरे पिता हैं और वो इस लायक हैं कि बना सकते हैं, यानी मैं उनके भरोसे बैठा था।
तो ये 30-32-35 सालों से जो गैप था, खास करके राजपूत पॉलिटिक्स में मैं बात कर रहा हूँ या खुददारी की पॉलिटिक्स में, तो सब लोग तो आनंद मोहन की चर्चा कर रहे हैं। आनंद मोहन अभी जितने लोग बोले हैं इस मुद्दे पर, हमारा टिकट कट गया आनंद मोहन के चलते, हमको नहीं मिला आनंद मोहन के चलते, इसका मतलब कि सब लोग भरोसे थे और आगे भी मैं किसी का भरोसा हम लोग टूटने नहीं देंगे, सबको यथोचित इनाम दिया जाएगा। तो क्या करने वाले, सीधा सवाल आपसे पूछेंगे, आगे आगे बिहार की सियासत में क्या इसी तरह से आनंद मोहन भूचाल लाते रहेंगे, कुछ बड़ा उलटफेर करने तब ना आप लोग डिस्कस करती हैं। हाँ। इस देश के मूर्धन्य पत्रकार किसी व्यक्ति को कोई काम कर रहा है तब ना उस पर रोज डिस्कस कर रहा है। अभी हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। देखिए हमारे समाज क्या क्या कीजिएगा, अभी देखिए कितना लाभ हुआ है, मैं तो खुश हूँ इसके चलते। कई बेरोजगार हो गए थे हमारे समाज के अच्छे लीडर जो बरसों से माइक के सामने आपके नहीं आए थे, उनको बोलने का मौका मिला, उनको बुलवाने का। आपने देखा ना कि बैठक भी हो रही है हाँ, देखिए हमें बड़ी खुशी है। हमारी शुभकामना है सभी समाज का कोई संगठन होना चाहिए। ये बैठक पहले वो मुझे जो लड़का कर रहा था वो भी मेरा प्रिय है, दीपू सिंह राणा। ये बैठक पहले होती थी गांधी मैदान में भूमिहार समाज की, वीकली होती है अभी भी। वो भी लड़का चंद्रायन अंकित मेरा जानने वाला है, ठीक है। समाज की समस्याओं को उसमें विचार किया जाता होगा, मदद करने की कोशिश। ये बैठक भी उस तरह से हो, पहली बार राजपूतों का भी हुआ। हमारी शुभकामना है। मैं तब भी शुभकामना देता कि जब ये मूल रूप से प्रस्तावित थी इस संगठन का। हाँ, एक जरूर है कि भूमिहार बैठकी में संगठन का नाम नहीं है, इसमें सिंह सेना नाम रखा गया है। हमें कोई एतराज नहीं है। सिंह तो ठाकुर भी हैं, सिंह कुर्मी भी लिखते हैं, अन्य समाज के भी, सबके लिए है। तो जो मूल रूप से ये प्रस्तावित था, संजय सिंह सेना इसका नाम था। अच्छा। वहाँ चूंकि जो लोग चले गए उसमें मैक्सिमम आनंद मोहन जी को चाहने वाले लोग थे, वहाँ बातें भी उठी, उनकी वीडियो भी काटा गया, डाटा गया, जो भी किया गया। तो अगर मूल रूप से प्रस्तावित, यानी कि वहाँ पर भी जिक्र हुआ, आप पता कर लीजिएगा, वो तो खुली बैठक थी वहाँ। अगर इस संजय सिंह सेना भी इसका नाम रहता तब भी हम लोग सहयोग करते, तब भी हम लोग शुभकामना देते। आनंद मोहन जी इतने बड़े दिल के हैं और हर समाज का ऐसा हो। कोई भी व्यक्ति अपने नौकरी चाकरी रोजगार से उठकर समाज के लिए 2 घंटे का समय हफ्ते में भी निकाल रहा है तो किसी भी समाज का उस धन्यवाद का पात्र है। समाज के लिए किसके पास समय है? तो अगर ऐसा है तो अगर इस संजय सिंह सेना मूल रूप से भी इसका नाम रहता तब भी हम लोग को बुलाते तो जाते, हम लोग संबंध रखते। आनंद मोहन जाते, बिल्कुल आनंद मोहन जाते, जब बुलाएंगे तब, आज भी बुलाएंगे तो जाएंगे। आनंद मोहन सामान्य आदमी का नाम नहीं है, आनंद मोहन एक विचार है। आनंद मोहन जी ने जेल में रहकर 5-5 कॉलेज खोला है। मैं आपको बता रहा हूँ। किसके कहने पर आनंद मोहन जी ने 5-5 किताबें लिखी हैं। पंडित जी, लोग जानना चाह रहे हैं आनंद मोहन के पीछे कौन है? आनंद मोहन के पीछे कोई रहता है? आनंद मोहन जी आगे तब रहते हैं जब जहाँ समाज की कराह संवेदना किसी भी समाज की। आनंद मोहन जी ने ब्राह्मणों के अत्याचार, ब्राह्मण लड़की के अत्याचार के, आप जानती हैं उस बात को, उसके लिए उन्होंने मंत्री पद को लात मार के जाके बंदूक उठा लिया विधायक रहते हुए। वो तो हमारे समाज से, जो लोग भी समाज की समस्या होगी वहाँ आनंद मोहन अपना सीना तलवार के धार के सामने रखकर। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आनंद मोहन के कांधे पर पिस्तौल रख के, बंदूक रख के कोई और चला रहा है। कौन है वो कोई और? प्रयोग और यूज की वस्तु आनंद मोहन कम से कम नहीं हो सकते। उनको सच्चाई के साथ ये जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, प्रयोग और इस्तेमाल की वस्तु नहीं हो सकते। हाँ। और आनंद मोहन से जो बड़ा होगा, हाँ, वो ना उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाएगा। तो जो खुद रहेगा वो खुद चला लेगा लोकतंत्र में। आनंद मोहन जी किसी के लिए प्रयोग की वस्तु नहीं हो सकते हैं। वो जो भी स्क्रिप्ट राइटर कोई और नहीं है। आनंद मोहन के स्क्रिप्ट राइटर, उनके स्क्रिप्ट पर तो दुनिया काम करती है, उनके स्क्रिप्ट पर तो हम जैसे लोग काम करते हैं। जो सामान्य, हम लोग कहाँ से उठ के कहाँ तक आए हैं। जेल में रहकर आनंद मोहन जी ने ये सब काम बिहार के गली गली में, उनके एक बेटे, आज लोग कह रहा है वो बेटे चेतन और पत्नी लवली आनंद को घुमाते घुमाते पत्नी को शुगर की बीमारी हो गई। पूरा बिहार घुमाया उन्होंने उस दौर में जब संसाधन का भी अभाव था। आनंद मोहन जी, मैंने कहा ना आपको, 5-5 कॉलेज जेल में रहकर खोले। मैं नाम पता आपको बता दूंगा। वो किताबें लिखे हैं जेल में। आज जो महाराणा प्रताप और वीर कुंवर सिंह की जयंती मन रही है, भामाशाह की जयंती मन रही है, ये हर साल हम लोग उसमें रहे हैं शरीक। ये सभी हमारे जो सिंह सेना की जो बैठक में लोग गए थे, सभी लड़के उसमें, देखिएगा 90% लोगों को मैंने देखा है रहे। उनसे पूछिएगा, वो स्वीकार करेंगे और आज भी वो अकेले में स्वीकार करते हैं। रही बात की एक जागरूकता आई, एक और लीडरशिप, 4-5 लीडरशिप उनके विरोध में बोलकर ही कोई खड़ा हो जाए तो हमसे ज्यादा मैं जानता हूँ इसकी खुशी आनंद मोहन को होगी। इसमें हमें कोई। चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा। देखिए, आप सिवान से हैं और सिवान में बिल्कुल आप एक्शन में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो ये सवाल बिल्कुल आपसे लाजिम हो जाता है। आपने सुना ना कि साधु यादव ने दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर के क्या नहीं बोला? सही बोल रहे थे साधु यादव? बिल्कुल सही नहीं बोल रहे थे। ठीक है, क्या इंटेंशन है अभी वर्तमान में मैं नहीं समझता हूँ। हाँ।
वो बड़े पावर को देखे हैं, अभी तो पावर में नहीं है, लेकिन जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि मुसलमान कौम ही गद्दार है, इस तरह का हार्डकोर तो शब्द हमको लगता है कि जो हार्डकोर पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम के करते हैं वो भी देश में कोई बोला नहीं था। मैंने भी सुना तो मैं हतप्रभ रह गया, सुबह सुबह मैंने उठा तो देखा। और शहाबुद्दीन के बारे में जो उन्होंने बोला, देखिए हमारा घर शहाबुद्दीन के घर से 1 किलोमीटर दूर है। बेशक आज उनके बेटे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, उनका भी मैं दोस्त, उसामा साहब आपके सबसे अच्छे दोस्त, बिल्कुल, लेकिन हमारी बात 2 साल बात होती है कॉल पर, रेगुलर बात होती है, बात मुलाकात सब होती है। लेकिन ये भी मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि 2-2.5 साल जब हेना साहब जी को हम लोगों ने मदद किया लोकसभा चुनाव में, उसके पहले तक हम लोग की ना कोई बात होती थी और हम लोग राजनीति में 2 ध्रुव पर थे। उसके बावजूद मैं स्वीकार उस समय भी करता था, आज भी कर रहा हूँ, शहाबुद्दीन साहब को मर्दे मुजाहिद का तमगा हमने ही दिया था, और इसलिए नहीं दिया था कि चापलूसी में दिया था। उस समय शहाबुद्दीन साहब मर्दे मुजाहिद वो हैं जी, हमारा, मैं बता रहा हूँ ना, साधु यादव जी पटना में बैठकर बोल रहे हैं और सेलार उनका घर है, लेकिन मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ। 1 किलोमीटर मैंने पूरे हवा पानी को रुकते देखा है सिवान में, और जिस शासन प्रशासन की वो बात कर रहे थे कि लालू जी ने बनाया, मेरी जो जानकारी है शहाबुद्दीन साहब कभी लालू यादव के सामने भी नहीं झुके, और उनके बेटे में भी वो तासीर है। बेशक वो राजद के एमएलए हैं, मर्द आदमी है, यारों के यार हैं। उसामा साहब यारों के यार हैं, जो मर्द आदमी है, कमिटमेंट वाले आदमी है। मैं तो अभी 2 साल से ही पिता वाली बात है, पिता से बढ़कर भी कुछ मामलों में हो सकती है, इतनी ताकत। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट आदमी है, अपना मार्केटिंग वो नहीं कराते हैं, वो थोड़ा सा इससे दूर, लेकिन दमदार हैं। मर्द मैंने कहा ना, यारों के यार हैं। और उस आदमी, वो भी किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, वो पसंद भी नहीं करते हैं कि कोई किसी के खिलाफ बोले। उस आदमी के शहाबुद्दीन साहब के दिवंगत होने के बाद मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बेहद उस पर कोई, उन्होंने जो कहा कि मुसलमान कौम गद्दार है, इस पर मेरा ऐतराज है। व्यक्तिवादी बात जो उन्होंने कहा, मुझे बेहद खुशी होती है कि साधु यादव जी जब शहाबुद्दीन साहब जीवित रहते तब ये बात बोलते, किसी के नहीं रहते। मैं ये नहीं करता कि उसका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन मैंने ये भी देखा है, मैं भी दिशा का मेंबर रहा हूँ, सिवान संसदीय कमेटी जो दिशा होती है, 9 साल तक बाबू प्रभुनाथ सिंह दिशा के सदस्य रहते हुए सिवान नहीं गए, ये मैंने देखा है। ये पर्सनालिटी थी मर्द मुजाहिद शहाबुद्दीन की। और साधु यादव रास्ता भूल गए थे, सिवान से होकर ही पहले गोपालगंज जाया जाता था। उस दौर में भी अगर साधु यादव जी जाकर वहाँ बहुत कुछ अपना पावर दिखाए रहते सिवान में, और तब आज ये बात कहते, तो मुझे स्वीकार होता। अभी जो कह रहे हैं किसी के दिवंगत हो जाने के बाद बेटा शरीफ है और वाइफ शरीफ है, उसका वो नाजायज फायदा उठा रहा है, मुसलमान कौम को गद्दार कहकर, और शहाबुद्दीन साहब के बारे में जितने हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि इससे उनको बचना चाहिए। अतिशयोक्ति है। हो सकता है कि राजनीतिक सर्वाइवल के लिए वो कुछ स्पेशल प्रयास कर रहे हो और कहीं से उनको इशारा मिला हो। पहले मैं उनका प्रशंसक रहा हूँ साधु यादव, आपसे भी मैंने कभी प्रशंसा उनकी की होगी, मैं उनकी साफगोई की, मैं उनकी बोलने की, सच बोलने की, लेकिन इस मामले में मुझे पहली बार लगा कि आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। आप रखती हैं कि एक कौम गद्दार हो सकती है, किसी कौम को, दुनिया की दूसरी बड़ी कौम को गद्दार छोड़िए ना, बहुत छोटी यहूदियों की संख्या है, जैन समाज की संख्या है, बुद्धिस्ट हैं, हालांकि बुद्धिस्ट ऐसी, किसी को कौम को गद्दार कहना, किसी प्रोफेशन को गद्दार कहना, ये बहुत ही अप्रिय, निंदनीय, आपत्तिजनक बात है। इससे अप्रिय, निंदनीय और आपत्तिजनक बात है। तो सुना आपने कि बंटी सिंह जी ने क्या कुछ कहा है, किस पर फायर हो गए हैं और किस किस को घेरा है, ये आप सुन चुके हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।